बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कैसे हम एक वर्डप्रेस के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। उसका मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूंगा जिसमें आप इजीली आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक बात की थी कि blogger.com को आप कैसे एज ए फ्री रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं और उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। जब आप समझें कि आपने एक प्रैक्टिस कर ली है और आप इजीली उसके ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू हो गए हैं तो आप अपना होस्टिंग और डोमेन परचेज़ करें और इस पे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अपनी वेबसाइट है मेरी techspecialist.com। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है जी। इसका मैं एडमिन पैनल में आ जाता हूँ। इसके मैं एडमिन पैनल में आ जाता हूँ। यहाँ से न्यू में जाके पोस्ट करूँगा मैं। ये न्यू पोस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपको आइडिया देना है। न्यू पोस्ट में सबसे पहले टाइटल है। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है, टाइटल ऑफ पोस्ट। इसको H1 हेडिंग ये भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी टाइटल है उसका इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन नॉर्मल पैराग्राफ में होगा। ठीक है, उसके बाद आपने करनी है H2 हेडिंग। H2 हेडिंग में आपने H2 में 2-3 हो सकती हैं। ठीक है ना, H2 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, सपोज इसमें H2 में यहाँ पे आप उसकी कोई बेनिफिट्स दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोस एंड कॉन्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पे कंक्लूजन हो सकता है, यहाँ पे FAQs हो सकते हैं। इस तरह आप दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपने इसको यूज़ करना है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। ये सपोज हमारा टाइटल है। मेरा एक ये मैंने आर्टिकल लिखा था, What is Amazon Smile and how it works। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे टाइटल पे लिखता हूँ। ये मेरा टाइटल हो गया। यहाँ पे इसका मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, ये आपने पहले आर्टिकल एक लिख लेना। इसके बाद जब पोस्टिंग का टाइम हो तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद मैंने H2 हेडिंग देनी है। H2 हेडिंग ये है, इसको मैंने ये क्लिक किया, ये H2 हेडिंग आ गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ से जाके यहाँ पे जाके तो H2 कर दूँगा, ये H2। ठीक है, ये H2 हेडिंग आ गई जी। H2 हेडिंग के नीचे इसकी मैं इंफॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ गई इसकी H2 की। इसके बाद SEO हम बाद में करेंगे, अभी SEO नहीं कर सकते। अभी बस इसमें मैं डेटा इनपुट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, ये एक मैंने लिंक लगाया था, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये है कि हाउ टू सेटअप एंड साइन इन टू Amazon Smile अकाउंट। ये इसका लिंक लगा दिया। ठीक है, इसको उसके साथ अटैच भी कर देना है आपने Amazon Smile अकाउंट के साथ। यहाँ से क्लिक करके वो वहाँ चला जाएगा जो भी यूज़र होगा हमारा। इसके बाद जी ये H2 हेडिंग एक और है। ठीक है, मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये आपको हमें इजी हो जाए ज़रा। इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये सारी पोस्ट पेस्ट हो गई, सारी पोस्ट इसमें आ गई है। ये टाइटल हो गया H1, ये H2 हो गया। ठीक है, ये आ गया, ये H2 हो गया, ये H2 हो गया, ये H3 है। जो इसके नीचे हेडिंग है ना, सब हेडिंग, ये H3 है, ये H2 हो गया, ये फिर H3 है इसके नीचे। ठीक है, ये एक लोगो लग गया, इसके अंदर FAQs आ गए, FAQs की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये लास्ट पे आ गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, वो कहता है किस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट देना है। मैं कहता हूँ मैं ये सिंपल सा इस तरह का दे दो यार।
तो ये आपने यहाँ करके दे दें इसको, ठीक है। स्टार्ट में दे देते हैं इसको, ताकि जो भी यूज़र आए उसको आइडिया हो कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन। ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, ठीक है। इसकी सेटिंग कर लें। सेटिंग कैसे होगी कि इसको डबल क्लिक करें, इसको क्लिक करें साइड पे जाके, तो ये देखिए ये सेटिंग हो सकती है ऐसे सेटिंग कर लें इसको, ठीक है जी। ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अच्छा, ये अब काफ़ी ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा सा और स्क्वीज़ कर लेता हूँ। इसको ऐसे करूँ तो क्या होता है, कम हो जाता है। ये सेपरेटर्स हैं, कंटेंट सेटिंग है, इसमें भी ये देखिए ये साइड पे कर दिया मैंने। इसका गैप को मैंने कम कर दिया, ये नहीं, ठीक है। ऐसे ये कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है जी। इसके बाद ये एक H2 है, उसके बाद ये H2 है, उसके बाद नीचे इसकी सब हेडिंग्स हैं। Amazon आ गया, FAQs है, इसकी इंफॉर्मेशन है, टेबल ऑफ कंटेंट है। ये खत्म कर देता हूँ, ये ना मैंने 2 बार क्लिक हो गया तो नीचे भी ऐड हो गया, सारे खत्म कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फाइनल थॉट है, सही है। ये सारी इंफॉर्मेशन है जी, ये ऐसे आपने एक आर्टिकल पब्लिश कर देना है। तो इसमें इसके बाद इसका करना है SEO कैसे करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि Amazon स्माइल साइन इन, मैं कहता हूँ कि ये एक मेरा कीवर्ड है, सपोज इतना मेरा कीवर्ड है, ठीक है। ये जो कीवर्ड है ना, ये आपका टाइटल में भी आना चाहिए, जो हेडिंग है इस पैराग्राफ में भी आना चाहिए, हो सके तो स्टार्ट में आ जाए, ठीक है। उसके बाद H2 हेडिंग, इसमें भी आना चाहिए, इस जो कंटेंट है इसके अंदर भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, ठीक है। H3 में भी आना चाहिए। ऐसे ही आपने सारी जगह पे यूज़ करना है। फाइनल थॉट में भी यहाँ कहीं यूज़ कर लें, लेकिन ये ओवर स्टफिंग ना हो, क्योंकि गूगल पेनलाइज कर देता है अगर ओवर स्टफिंग हो। तो मैं इसको कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Amazon स्माइल साइन इन, सपोज ये है, ये देखें एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे है, ये देखें ये है, इस तरह 5-6 टाइम यूज़ हो गया है, ठीक है। एक तो ये होता है, ठीक है। ये स्टार्ट में भी यूज़ करेंगे तो ये इसकी SEO ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक रैंक मैथ प्लगइन यूज़ किया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक SEO क्या है, ऐड फोकस कीवर्ड टू द टाइटल, SEO टाइटल, ये फोकस कीवर्ड है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको, यहाँ पे करूँगा ना तो इसकी इंफॉर्मेशन ये दे देगा। ये देखिए इसने कर दिया कि इसके अंदर ऐड है फोकस कीवर्ड नॉट ऑन SEO मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आए, ठीक है। तो आगे नीचे ये है मेटा, ठीक है। सपोज मैंने ये छोटी सी लिख दी, वैसे थोड़ी डिटेल में लिखनी चाहिए, लेकिन मैंने वैसे आपको आइडिया देने के लिए ये लिखी है, ठीक है। जो सेव एज ड्राफ्ट करते हैं, वैसे ऑटो ड्राफ्ट सेव भी हो जाता है, ऐसे करते रहें, ठीक है। इसमें ये आपने लिख दिया, अब यहाँ पे आ गया। और सपोज मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, ये देखें सभी ग्रीन हो गए हैं, ठीक है। 1008 वर्ड का उसने कहा ये आर्टिकल है आपका। फोकस कीवर्ड फाउंड इन कंटेंट में भी है, फोकस कीवर्ड अपीयर इन द 10% ऑफ द कंटेंट, ये भी है।
यूआरएल क्या होता है, ये इसके अंदर यूआरएल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको यूआरएल के, यहाँ पे आए क्लिक करें तो यहाँ पे आए तो पोस्ट में आ जाए, ये यूआरएल है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल में आ गया, इसके अंदर ये आ रहा है कीवर्ड, ठीक है। ये बेसिकली यही है ऑन पेज एसईओ सारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, ये देखें ये सभी कुछ ग्रीन है। ये आपने सबसे पहले क्या करना है, फोकस कीवर्ड आपका होना चाहिए, एसईओ टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, यूआरएल में होना चाहिए, 10% आपके कंटेंट के अंदर होना चाहिए, और ये लॉन्ग इतना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएं तो ये इसमें कुछ और चीज़ें हैं। सब हेडिंग के अंदर भी आ रहा है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द इमेज अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये फोकस कीवर्ड उसने कहा है 0.60% आ रहा है, आप इसको और भी कर सकते हैं, 6 टाइम अपीयर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर 1000 का पैराग्राफ है तो 6 टाइम इट्स ओके, सही है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे 10 टाइम भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे यूज़ करें जो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं हर जगह पे इतना ज़्यादा यूज़ करें, ओवर स्टफिंग करेंगे तो गूगल इसको पेनलाइज करेगा, या जो भी आप यूआरएल्स ने कहा है कि इसको शॉर्ट करें, ये काफ़ी लेंथी है, क्योंकि ये जब यूज़र इसको पढ़ता है तो उसको ये डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में ना, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ अमेज़न स्माइल साइन इन एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। हम इसको कर सकते हैं व्हाट इज़ अमेज़न स्माइल इन प्रोग्राम, चलिए शॉर्टिंग कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये इसने ग्रीन दे दिया, इसका मतलब ये देखिए कुछ ठीक होगा, चलिए यहाँ पे, ठीक है जी, ऐसे कर लें। ये हैव ऑलरेडी यूज दिस फोकस कीवर्ड कंटेंट एआई, ये भी एक टूल किया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। पावर वर्ड, उसने कहा ये पावर वर्ड आपने यूज़ नहीं किया, नंबर। ये होता ये है कि जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ना, बेस्ट 5 Amazon टूल्स, इस तरह मैंने बेस्ट 5 कर दिया इसको, या कर बेस्ट, अब मैं बेस्ट कर दिया, बेस्ट Amazon टूल्स, ठीक है। तो बेस्ट का मतलब है ये पावर टूल है, या मैं लिख दूँ इसको टॉप कुछ करके, ठीक है, ये पावर टूल्स होते हैं। या फिर उसने कहा है सेकंड, उसने कहा है कि ये नंबर यूज़ नहीं किया, पावर वर्ड एलिजाबेथ एसईओ डज नॉट कंटेन ए नंबर, ठीक है। लिखता हूँ 5 Amazon प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस। लाइक मैं अगर कमर्शियल कंटेंट लिखता हूँ तो उसमें ये एक आर्टिकल, ये भी एक टाइटल हो सकता है, ठीक है, उस आर्टिकल का। ये मैंने आपको बताने के लिए कहा है कि इसमें, लेकिन ये इसमें इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट है, लेकिन मैं अब इंफॉर्मेशनल कॉन्टैक्ट लिख रहा हूँ तो इसमें ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसको हम वापस ले आते हैं वैसे, ठीक है जी। ये सारा प्रोसेस है इसका, इसमें ये देखें 73% हो गया है, ये ऑन पेज एसईओ मैंने सारा कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं लिंक बिल्डिंग, ठीक है। लिंक बिल्डिंग में ये होता है कि इंटरनल लिंक लगाते हैं या एक्सटर्नल लगाते हैं। ये मैंने एक्सटर्नल लगाया हुआ है, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल लगा हुआ है, ये इंटरनल लगा हुआ है। सपोज इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ना, तो ये मेरा इंटरनल लिंक है। ये देखिए फ्री अमेज़न गिफ्ट कार्ड कोड्स, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का ये आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल का लिंक मैंने अब इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। ये तो इंटरनल लिंक हो गया। एक्सटर्नल क्या है, ये मैंने उसकी अमेज़न की कस्टमर सर्विस का एक लिंक है, ये मैंने यहाँ पे ले आया, ये देखें इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिंक मैंने आउटबाउंड लिंक लगा दिया। तो आपने मिनिमम 3 आउटबाउंड लिंक और 5-6 इनबाउंड लिंक आपने लगाने हैं, फिर आपकी ये साइट ये ऑन पेज हो जाएगी, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख के यहाँ से ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पब्लिश करेंगे, ये देख मैंने पब्लिश कर दिया,
ठीक है। तो ये पब्लिश हो गया अब आर्टिकल, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि है क्या, अब ये पब्लिश हो गया, कैसा हो गया, इसको यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। अब आ जाता हूँ, ठीक है। अमेज़न स्माइल ये है, ये देखें, ठीक है। पिक्चर मैंने ऑलरेडी लगा दी थी इसमें। पिक्चर के अंदर भी आपने अल्टरनेट टेक्स्ट देना होता है। तो ये देखिए, व्हाट इज अमेज़न स्माइल एंड कॉन्सेप्ट, ये है आपकी वेबसाइट। ये मैंने ऐसे लिख दिया सारा, ऐसे आपने इस आर्टिकल को पब्लिश कर लेना। तो ये हो गया जी। इसको हम व्हाट इज अमेज़न स्माइल साइन इन एंड कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया है। टाइटल चेंज हो सकता है। तो फीचर इमेज या फीचर इमेज, यहाँ से जाके इधर गया फीचर इमेज, यहाँ पे जाएं, ऐसे आए, यहाँ पे सिलेक्ट करें। इसके बाद आप ये आ गया, ठीक है, इसको क्लिक किया। ये इसके अंदर आपने ऑल टेक्स्ट लिखना है, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग और ब्लॉग्राफी, ये मैंने एक लगाया हुआ है, ठीक है, सपोज इसके ऊपर ही लगाया हुआ है। यहाँ पे आप कर दें इसको, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर दे देता हूँ, और इसको आप टाइटल में भी दे देते हैं, इसको आप कैप्शन में भी दे देते हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट में आपको एंड सेटअप ये दे देते हैं, ठीक है। इसको सेट कर देते हैं। लो जी, ये आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते, पब्लिश किया मैंने। अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे शो कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपनी वेबसाइट खोलते हैं। टेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ये वेबसाइट खुल गई, ठीक है। ये आ गया, ये स्माइल साइन इन आ गया, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये पिक्चर आ गई, ये सेटअप अकाउंट आ गया, ये इसका लिंक आ गया, ठीक है। ये अमेज़न स्माइल साइन इन शॉपिंग एप्स, ये इंफॉर्मेशन आ गई सारी, ये इसके नीचे डिटेल्स आ गई, ठीक है। H2 हेडिंग आ गई, FAQs आ गए, FAQs की ट्रेलर, फाइनल थॉट आ गया। इस तरह आप एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। ये आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और साथ मैंने ये आपको ऑन पेज एसईओ करने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस है कि कैसे आप वर्डप्रेस पे अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है, तो इस पे वर्क करें, काम करें, और कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।